ये जो अटेम्प्ट का लूप है ना, ये मैं बता रहा हूँ दुनिया में सबसे वाहियात चीज यही है। चाहे कोई फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो, सभी के लिए ये अटेम्प्ट का लूप बहुत ही बेकार चीज है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं भी इसी लूप में था और इस लूप से निकला हूँ। मैं भी था सर। मेरे को इंटर में 2 अटेम्प्ट लगे, फाइनल में 6 अटेम्प्ट लगे, तो मैंने भी ये लूप देखा है सर। और मैंने इस लूप को ब्रेक किया है, तब आज मैं सी हूँ सर। तो बात ये है सर कि कैसे ये लूप होता है, क्यों होता है, और इसको ब्रेक कैसे किया जाए। तो मैं आज आपको सब चीजें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना और फ्रेंड्स को भी शेयर करना, लाइक करना। ध्यान से सुनो। अब मेरे को लगता है कुछ रीजन है सर जिसके कारण ये लूप है सर। सबसे पहला है सर सेम वे ऑफ स्टडी। स्टूडेंट जिस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ता है ना सर, वैसा ही सेकेंड भी पढ़ता है। आपको मैं बताऊं, कोई भी स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाता है तो डर से जाता है। सेकेंड टाइम वो डर नहीं होता है सर, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, बट ठीक है, फिर भी पेपर देने जाता है, बट सेम तरीके से पढ़ के जाता है। वो ये क्यों भूल जाता है सर, जिस तरीके से पहली बार पढ़ा था, अगर वो उसी तरीके से दूसरी बार भी पढ़ेगा तो अटेम्प्ट लगेगा। नहीं, स्टूडेंट ये चीज अंदर सोचता ही नहीं है सर। वो बदलना ही नहीं चाह रहा है, क्यों मुझे नहीं पता। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ पहले रिवीजन किए थे, हाँ सर। अभी क्या कर रहे हैं, फिर से पूरा रिवीजन ही कर रहे बार बार। अरे यार, कितने बार रिवीजन पे ही करता रहेगा भाई, रिवीजन से आगे तो बढ़। रिवीजन तो पिछली बार किया था ना, अब रिवीजन के अलावा भी तो कुछ करके देख कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सर सेम वे ऑफ स्टडिंग, प्लीज बदलो तरीका। अगर वही तरीके से रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो यू नीड टू चेंज द वे ऑफ स्टडिंग। और ये करना होगा। जो जितनी जल्दी अपने आप को चेंज करेगा, वही स्टूडेंट पास होगा। और करना होगा चेंज। आप जितनी जल्दी करोगे, जितना जल्दी चेंज को एडप्ट करोगे सर, उतना ज्यादा चांसेस है आपके पास होने के। वही 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 तरीके से मत पढ़ो। सेम तरीका नहीं रिजल्ट देगा। वही तरीके से तो फेल हुए थे, फिर वही तरीका वापस पढ़ने का अप्लाई कर दिए सर। ये गलत है सर। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है सर। दूसरा, स्टूडेंट कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं रहे। टेस्ट क्यों नहीं देता? मैं पूछता हूँ, टेस्ट क्यों नहीं लिख रहा है भाई? अरे सर, इतना सारा टेस्ट कौन लिखेगा? क्यों? पहली बार रिवीजन किया था ना अटेम्प्ट लगने के टाइम पे, वापस फिर पूरा डीप में डिटेल में रिवीजन क्यों कर रहा है? इस बार रिवीजन फटाफट निपटा, प्रैक्टिस का टेस्ट ज्यादा दे। निकल ही नहीं रहे स्टूडेंट कंफर्ट जोन से, नहीं आ रहे बाहर इससे। चेंज ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को सर। वो अपना माइंडसेट ही चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? मेंटलिटी, स्टूडेंट का माइंडसेट सर, ये सबसे बड़ा खेल होता है सर। कि एक स्टूडेंट अपने आप को किस तरीके से देखता है सर, कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है दिन रात यही बोलते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मैं रिपीटर हूं, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया, मैं ही लटक गया, ये हो गया वो। अरे बाप रे बाप, इतने डिप्रेशन में जियोगे तो पढ़ोगे कैसे? और अगर इतनी बकवास बातें दिमाग में रखोगे तो पढ़ाई की क्वालिटी कैसे आएगी? मेरे को आप ये बताओ। पहले तो तरीका बदलो पढ़ने का। जो आपका तरीका था वो तरीका सही नहीं है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आया। सही होता तो निकल गए होते। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से निकलो सर। जो नहीं पसंद है वो करना होगा। थ्योरी नहीं पसंद, याद करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं पसंद, प्रैक्टिस करना होगा लिख के। टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट देना होगा। निकलो अपने कंफर्ट जोन से बाहर। एंड सर, अपनी माइंडसेट चेंज करो कि अरे यार, मैं तो रिपीटर हूं, मैं गधा हूं, मेरा दोस्त अच्छा था, स्मार्ट था, पास हो गया। अरे ये क्या है? क्यों क्यों क्यों? ये सब कैसी कैसी बातें सोचते हो आप लोग? और बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे सेम मैसेज है मेरे पास। सर, आप क्या अपने लिए सोचते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना होगा और आपको समझाना होगा खुद को कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई थी, फाइन, कोई बात नहीं, मैं अपनी मिस्टेक ढूंढूंगा और फाइट बैक करूंगा। जितनी जल्दी आप समझोगे उतना आगे बढ़ोगे सर। अब ये तो रीजन हुए, अब इसके सॉल्यूशंस क्या है सर, हाउ टू चेंज? सबसे पहला सर, मेरे को लगता है सर, प्लेस और पीपल, इसको चेंज करो। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो दिन रात आपको ये याद दिलाते, भाई तू गधा है, तू फेलियर है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्यों कर रहा है, अरे ऐसा कोई मुझे दिन रात बोलेगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा सर? ऐसे ही मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, मेंटल प्रेशर बहुत है, और ऊपर से आप मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं कैसे करूं? प्लीज, नहीं हो पा रहा है घर में बैठ के पढ़ाई, लाइब्रेरी चले जाओ। सर, जगह चेंज करो। आपको पता है, मैं एक छोटा सा चीज अपनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सीए फाइनल में, मेरा खुद का घर है, मैं जहाँ घर पे रहता हूँ, चेंज करके मैं हॉस्टल में गया था सर। 6 अटेम्प्ट हो गए थे, पास ही नहीं हो रहा था सर। वही जगह बैठ बैठ के पढ़ पढ़ के मैं पगला गया था। चेंज किया मैंने। मैं 3 महीने के लिए हॉस्टल के लिए गया। घर से 2-3 किलोमीटर दूरी था, वहां हॉस्टल में गया, सोचो। और वहां 3 महीना बैठ के एक रूम में बैठ के पढ़ा, और कहीं बाहर नहीं, कोई मेरे को मतलब ही नहीं दुनिया से उस टाइम। कोई मतलब नहीं, घर में मैं वो रूम में बैठा,
वहीं पर बैठा, वहीं पढ़ा, वहीं, कहीं जाना ही नहीं है। चेंज करो सर, लूप ब्रेक करना होगा, कोई ना कोई तरीके से तो करना होगा। सबसे बड़ी चीज है सर, मिस्टेक्स ढूंढो। सिर्फ बुक उठा के पढ़ने मत जाओ सर, वही 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 करते जा रहे हो, बुक उठा के पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। अरे ये क्या है, पेपर दिया ना, पेपर दिया होगा तो पता चला ना कि मेरे से पेपर क्यों नहीं बन रहा था, क्या मिस्टेक हो रही थी, कि एग्जामिशन को आरसीएम से कनेक्ट नहीं कर पाया सर, पीजीपी का टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं बना सर, टीडीएस का सेक्शन याद नहीं आ रहा था। गलती पता चली ना, क्यों नहीं वर्क करता भाई। और नहीं पता चल रही तो पेपर लेके बैठ और गलती पता कर। अरे बिन गलती पता करे कैसे पढ़ते रहते हो यार। जो चीज स्ट्रांग है उसी को 5 बार पढ़ रहे हो। अरे जो चीज नहीं है, मिस्टेक पता चलती है, उसमें मेहनत करो ना। फोकस ऑन प्रैक्टिस। हाँ, कई सारे स्टूडेंट 2 रिवाइज, 3 रिवाइज, 4 रिवाइज करेंगे। अरे मेरे भाया, सिर्फ प्रोविजन याद करने से कुछ नहीं होगा भाई। सीए का एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट रटिंग द प्रोविजन, इट्स अबाउट कि जो प्रोविजन पढ़ा उसको पेपर में कैसे ला पाएगा। ऑन पेपर कैसे आता है वो, प्रैक्टिस से आता है वो, प्रैक्टिस से आता है वो। एंड नेक्स्ट, माइंडसेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पास होना है, अगर पास होना है और ये रिपीटर की कैटेगरी से हटना है, मैं भी हटा सर। बहुत बड़ा खेल है ये माइंडसेट चेंज का। आप विश्वास नहीं करोगे सर, विश्वास करो मेरे को, मतलब बिलीव नहीं होगा आप लोगों को सर। 6 अटेम्प्ट हो गए थे, फाइनल में थक गया था मैं एकदम अंदर से। मतलब ऐसा लगता था, मैं 6वें अटेम्प्ट के बाद घर में आके बोल दिया था, मम्मी बस मैं थक गया, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, शायद सीए मेरे कैपेबिलिटी का है ही नहीं, है ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम मेरे साथ वाले तो सब सीए बन के पैसा पीट रहे थे और मैं यहाँ पास नहीं हो रहा हूं। माइंडसेट चेंज करो। दिन भर अपने दिमाग को नेगेटिव ना सोचने दो, ना बोलो। आप दिमाग को ये बताओ, कोई बात नहीं, हो गया, मिस्टेक ढूंढूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और निकलूंगा। सिंपल बात है सर, मिस्टेक ढूंढूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और निकलूंगा। ये गलतियां थी, इन गलतियों को सुधारूंगा। और एक बात दिमाग में रख लो सर, कोई फेल नहीं होता है, सिर्फ गलतियां होती है सर। जब तक गलतियां नहीं सुधरती एक स्टूडेंट सर अनसक्सेसफुल होता है, फेल नहीं होता है। अब आप मेरी बात ये जितनी जल्दी दिमाग में बैठा लोगे, उतनी जल्दी आपको फाइट करने के लिए ताकत आएगी सर। यू विल फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। और ये वो इंसान बता सकता है जिसे खुद को अटेम्प्ट लगा है सर। मैंने बहुत मेहनत करके अपने आप को इस लूप से निकाला था सर। और माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। 6 अटेम्प्ट लगने के बाद भी हर अटेम्प्ट तक, 6 अटेम्प्ट तक मैंने हर बार यही सोचा, अबे मेरे अंदर ही कमी है साला, गलती ढूंढता हूँ, ऐसे कैसे गलती हो गई। आप लोग के टाइम तो आरटीआई से कॉपी आती, मेरे टाइम तो आरटीआई से कॉपी तक नहीं आती थी, पता भी नहीं चलता था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम कोई ऐसा सजेस्टेड आंसर वाला किस्सा भी नहीं था सर। जो आईसीआई कर दी, जय माता दी, ना गलती पता चल रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता था सर। कैसे करेंगे हम लोग बताओ। आपके टाइम तो सब स्कोप है, गलती पता करने का तरीका है, जो चीजें पता चली उसको सुधारने का टाइम पीरियड है, करते क्यों नहीं हो। निकालो अपने आप को कंफर्ट जोन से और निकालो, माइंडसेट चेंज करो सर, बिल्कुल निकलेगा। और चाहिए मेहनत, लापरवाही तो नहीं चाहिए सर, लापरवाही से तो नहीं निकलेगा। अगर आपकी कैजुअल अप्रोच है और अगर सी के एग्जाम्स को लेके कैजुअल अप्रोच है तो बेटर है सर, आप बीकॉम कर लो, नो इश्यूज, उसमें कैजुअल अप्रोच चलती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो बीकॉम में कैजुअल अप्रोच चलती है सर। मैं जहाँ रहता हूँ, बाकी जगह का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट वहाँ चलता है सर। आप कैजुअल अप्रोच से भी बीकॉम निकल जाओगे, मैं जहाँ रहता हूँ सर वहाँ तो आराम से निकल जाओगे कैजुअल अप्रोच से। पर अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर करना है तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, सिंसियर एंड वेरी मच प्रिसाइज। मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। आई होप ये मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हुई हो। इसको लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। शायद मेरी बातें दिमाग में घुसी होगी और इसके लिए अब आप मेहनत करोगे, निकलोगे इससे बाहर। ठीक है, चल, थैंक यू।